नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज और एक और नई वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान में आपका जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक में आपकी जो सीरीज लगातार चल रही है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। आज के इस वीडियो में जो कार्बन की संयोजकता और इसके बाद में आपको प्रोपेन, एथीन, एथेन इन सभी की संरचना के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना किस प्रकार बनाते हैं या करते हैं। तो आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कल बताए थे हमने कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त के लिए हमने बताया था कि द्विबंध या त्रिबंध, कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि या त्रिबंध उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना हम किस प्रकार बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कार्बन यौगिक की संरचना को बनाने में प्रयुक्त पद। अब कार्बन जो है आपका, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K और L, तो 2, 4 अंतिम कोष में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अष्टक के लिए जब इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। अब प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आप 4 तो है हमारे पास। अब जब 4 है तो 4 दे भी सकते हैं और 4 ले भी सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस हैं इसमें कि प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। आप देखिए, सर्वप्रथम लिखा है सभी कार्बन परमाणुओं को एक बंध द्वारा जोड़ देते हैं। तो जो संरचना जब बनाएंगे तो सर्वप्रथम काम है हमारा कि जो कार्बन परमाणु है उन्हें एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। अब इसके पश्चात कार्बन की शेष संयोजकताओं को हाइड्रोजन के से संतुलित। अब जैसे कार्बन आपका ये है, मान लिया हमारे पास 2 कार्बन है C2। अब कार्बन और कार्बन के मध्य हमने एकल बंध लगा दिया। तो लिखा है कि क्या है कि एक बंध द्वारा जोड़ दिया। अब एक तो संयोजकता दोनों की संतुष्ट हो गई। अब चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब कमी कितनी की है, 3 की है। तो 3 की जब कमी है तो अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 6 है तब तो हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे इस प्रकार, एक एक हाइड्रोजन ऐसे, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और 3 इसके पास। तो अब देखिए 1 2 3 4, तो ये संतुष्ट है। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, तो ये संतुष्ट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो लिखा है तीसरा पॉइंट कि यदि उपलब्ध परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से कम है तो शेष संयोजकताएं द्वि या त्रिबंध। अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, फिर द्विबंध या त्रिबंध, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों की करेंगे तो द्विबंध बनेगा, 3 की करेंगे तब ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। ये पॉइंट है। तो देखिए, हम पहले तो आपको इसमें एक
एथेन की संरचना समझाते हैं, बढ़िया से देखिए, समझिए। एथेन, एथेन का सूत्र C2H6, ये है आपका एथेन। अब इसमें क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम भाई काम की कार्बन और कार्बन, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2। तो कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध हमने लगा दिया। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं कितनी है, 6। तो प्रत्येक कार्बन को हमने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। अब 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता तो संतुष्ट हो गई। अब हाइड्रोजन दूसरा, 3 शेष है, तो इन 3 को इधर लगा देते हैं। अब देखिए बन गया, तो दोनों की संयोजकताएं संतुष्ट हो गई। अब देखिए इसकी जो लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो किस प्रकार होती है। तो कार्बन का अभी आपको परमाणु क्रमांक बताया 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन है और दूसरा कार्बन। अब 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। उसी प्रकार इसके पास भी 4 हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन लगा लिए हमने। अब हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो इधर एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर लिख लेते हैं, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक, चलिए इसे इधर लगा लेते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इधर। तो देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 2 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी देखिए, पहले संयोजकता, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये एक कार्बन से ले लेगा। उसी प्रकार ये भी एक कार्बन से ले लेगा, और ये भी इस आगे, ये भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी संयोजकता, ये भी और ये भी। तो देखिए हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका कोष पूर्ण हो गया। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए कुल, कि 4 तो उसके पास है ही, अब 4 उसे और चाहिए। तो हाइड्रोजन से देखिए, एक हाइड्रोजन से ये लेगा और ये किए, इसी प्रकार यहाँ से, और एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो दूसरे कार्बन से ले लेगा। तो देखिए इसके पास इस सर्कल में 4 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो कार्बन का भी कोष जो है वो पूर्ण हो गया। इसी प्रकार इसके लिए, तो ये भी एक एक हाइड्रोजन से ग्रहण करेगा और एक कार्बन से। अब देखिए इस सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, कि 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये है देखिए एथेन की संरचना। ओपन स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था कि एकल बंध है, तो कार्बन और कार्बन के मध्य, और हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो एकल बंध ही होगा। ये ले, तो ये है संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है, बढ़िया से तैयार करें इसे, बनाएं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, प्रोपेन, प्रोपेन की संरचना। तो प्रोपेन की संरचना में हमने देखिए प्रोपेन का सूत्र C3H8, ये है आपका प्रोपेन C3H8। तो प्रथम पद में हमने बताया कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लगाना है हमें। तो कार्बन एकल बंध, कार्बन और कार्बन, तो तीनों के मध्य हमने एकल बंध लगा लिया। अब हाइड्रोजन को देखना है,
तो हाइड्रोजन को हमने बताया कि कितना है, अब इसके पास 3 इसे और चाहिए, तो है हाइड्रोजन 1 2 और 1 3। अब इसे 3 और 2 5 और 1 6 1 7 और 1 8। तो C3H8 संरचना आपकी देखिए बन गई प्रोपेन की, 3 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 8। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4, तो ये कार्बन की संयोजकता कंप्लीट। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4, तो 4 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सभी की संतुष्ट हो रही है। अब कार्बन कार्बन और कार्बन, अब 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो हाइड्रोजन की संख्या लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8। अब हाइड्रोजन को अपना कोष पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कार्बन से ये लेके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, इसके पास भी 2, ये भी 2 कर लेगा, और इस प्रकार ये भी और ये भी, ये हाइड्रोजन भी और ये भी और ये। अब कार्बन को हमने बताया कि 4 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 8 हो गए, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी प्रकार इसके लिए भी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये रही देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रोपेन की, इसी प्रकार आपको बनानी है। नोट हो गई, तो अगली देखते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं एथीन। एथीन की संरचना पूछी गई है, एथीन। एथीन का जो फार्मूला है C2H4। C2H4, एथीन की संरचना, आप कार्बन उसी प्रकार की, पहले तो हम क्या करेंगे कि एकल बंध लगाएंगे, तो कार्बन और एक कार्बन। अब हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हैं आप कितनी है, 4। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, और एक इधर और एक इधर। अब कार्बन को हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कितनी, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो दोनों को 4 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अब इसकी संयोजकता को क्या करेंगे हम इसमें, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक हाइड्रोजन ये, एक ये, अब इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 4, तो 1 और 1 2। अब अगर यहाँ पर हम द्विबंध प्रयोग करेंगे तो संतुष्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे अब द्विबंध लगा देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, 2 4, तो 4 4 होके 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 1 2 2 4, इसकी भी संतुष्ट हो जाएगी। अब इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कार्बन कार्बन 1 2 3 और 1 4, इसी प्रकार 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हैं, एक एक,
अब चलिए पहले तो हाइड्रोजन को आप बैलेंस, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब कार्बन को बताया हमने कि कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन से ये और एक ये, दो, और दो इस कार्बन से, तो एक, दो और दो, 4 हो गए 8। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसीलिए बीच में क्या है, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विआबंध। तो ये रही आपकी एथेन की इलेक्ट्रॉन विंद संरचना। एथेन की इलेक्ट्रॉन विंद संरचना। चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए और मजेदार, एक और बढ़िया से, एथाइन। अभी आपने एथीन की देखी, अब है आपका एथाइन। एथाइन का फार्मूला C2H2। एथाइन का देखिए 2 कार्बन है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो एक इधर और एक इधर। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एकल बंद हो जाएगा। अब कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, 4, तो एक तो हाइड्रोजन से मिल जाएगा, और 3। तो अब इन दोनों कार्बनों के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो क्या बंध बनेगा हमारे पास, ट्रिपल या त्रिआबंध। अब देखिए संरचना बनाते हैं इसकी, तो कार्बन कार्बन, 1 2 3, 1 2 और 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेते हैं, इस प्रकार इसका भी एक चौथा इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अपना कोष पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इसका भी देखिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कोष पूर्ण कर लेगा। अब कार्बन को कितने चाहिए, 4, तो 3, 4 थे उसके पास है ही। अब 3 इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, तो देखिए इस प्रकार ये लीजिए, ये स्टेप इसका पूर्ण हुआ। इसी प्रकार इसका भी, ये इसका हो गया। तो ये रही आपकी एथाइन की संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी है, एथाइन। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए चक्रीय यौगिकों की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। तो चक्रीय यौगिकों की संरचना सेम इसी प्रकार है कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि सर्वप्रथम उपलब्ध कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा चक्र के रूप में, चक्रीय लिखा है, चक्र के रूप में जोड़ते हैं, कि जितने हमारे पास कार्बन है उनसे हम एक चक्र बनाएंगे। इसके बाद में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता को उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट कराते हैं। तो हाइड्रोजन जो कार्बन परमाणु है, हमने बताया कि चतुसंयोजक यौगिक है, तो उसकी चतुसंयोजकता को जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे उससे संतुष्ट कराएंगे। अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का परीक्षण करते हैं। यदि यह असंतुष्ट होती है, यदि यह असंतुष्ट होती है तो इसे
संतुष्ट करने के लिए हम द्वि या त्रियाबंद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बतौर देखिए, आपको लिखा है कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। अब क्या लिखा है कि चक्रीय रूप में तो 6 कार्बन है हमारे पास, तो 1 2 3 4 एक 5 और एक 6। तो ये आपके 6 कार्बन हमने देखिए चक्रीय रूप में जोड़ दिए ऐसे एकल बंध द्वारा। हो गया कि जो 6 कार्बन थे उन्हें हमने चक्रीय रूप में जोड़ दिया है। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 12 है। अब 6 है कार्बन, तो प्रत्येक पर हम 2-2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। 1 2 3 और एक 4 5 और एक 6। उसी प्रकार इस पर भी 1 और 2। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और ये आपका 11 और 12। ये देखिए इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन अभी केवल हमने कार्बन को पहले क्या किया है कि चक्रीय रूप में जोड़ा है, और जो आपके पास हाइड्रोजन थे हाइड्रोजन को भी हमने एकल बंध के ही द्वारा जोड़ दिया है। प्रत्येक को बराबर डिवाइड कर दिया है कि 12 थे 6 कार्बन है तो 2-2 सभी के पास हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें जो संयोजकता है वो संतुष्ट हो रही है या नहीं। तो देख रहे हैं आप कि प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो संतुष्ट हो रही हैं या नहीं। तो देख रहे हैं कि 1 2 और एक 3 और एक 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं कार्बन को, तो 4 मिल रहे हैं। इसी प्रकार इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4। इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4, और इसके लिए 1 2 3 4, और इसके लिए भी 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कंप्लीट है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो रही है, तो इसमें हमें ना द्विबंध लगाना है और ना ही त्रिबंध, एकल बंध के ही द्वारा संतुष्ट हो रही हैं। तो बना लीजिए जल्दी से स्ट्रक्चर। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी संरचनाएं बढ़िया से समझ में आई होंगी, जिसमें आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में मिलेगा जरूर। तो बढ़िया से इन्हें रिवाइज कीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए, अभ्यास कीजिए इनका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको एरोमेटिक यौगिकों के बीच समवायवता और भी जो होगा टॉपिक वो कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।